दया धर्म का मूल है। एक मार्मिक कथा। मित्रों नमस्कार। भूमिका। किसी भी धर्म का मूल आधार दया और करुणा होती है। यदि मनुष्य के हृदय में दया नहीं है तो वह कितना भी बड़ा ज्ञानी, शक्तिशाली या संपन्न क्यों ना हो, सच्चे धर्म से कोसों दूर रहता है। यह कथा एक ऐसे राजा की है जो कठोर हृदय था, लेकिन एक साधारण किसान की करुणा ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। अध्याय 1। राजा का कठोर हृदय। प्राचीन समय में सत्यपुर नामक एक विशाल राज्य था। वहां के राजा वीर सिंह युद्ध कला में निपुण थे और अपनी शक्ति के बल पर दूर दूर तक विजय प्राप्त कर चुके थे। वे कठोर शासन करते थे और उनकी धारणा थी कि प्रजा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए दया की नहीं बल्कि भय की आवश्यकता होती है। राजा के दरबार में आए दिन न्याय के लिए लोग आते, लेकिन राजा केवल कठोर दंड ही देता। छोटे से छोटे अपराध के लिए भी लोग बड़ी सजा पाते। प्रजा राजा से डरती थी, परंतु उनके हृदय में राजा के लिए प्रेम नहीं था। अध्याय 2। दयालु किसान। एक दिन राजा शिकार पर निकले। जंगल में उन्होंने एक घायल कुत्ते को देखा जो कराह रहा था। राजा को उस पर दया नहीं आई। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, यह निर्बल जीव किसी काम का नहीं, इसे यूं ही छोड़ दो। वहीं पास में एक गरीब किसान अपनी झोपड़ी में रहता था। उसने जब घायल कुत्ते को देखा तो उसे गोद में उठा लिया, उसकी चोट पर जड़ी बूटी लगाई और भोजन कराया। कुछ दिनों बाद वह कुत्ता पूरी तरह ठीक हो गया और किसान के घर का पहरेदार बन गया। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने किसान को बुलवाया और पूछा, तुमने इस निर्बल प्राणी की रक्षा क्यों की? यह तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, फिर तुमने इसे क्यों बचाया? किसान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, यह सच है कि यह कुत्ता मुझे कोई धन संपत्ति नहीं दे सकता, लेकिन दया बिना स्वार्थ के की जाती है। यदि हम किसी की पीड़ा देखकर भी सहायता न करें तो हमारा मनुष्य होना व्यर्थ है। राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और हंसते हुए बोले, यदि दया से कुछ मिलता तो मेरे कठोर शासन से अधिक शक्तिशाली कोई न होता। किसान चुप रहा, लेकिन उसने एक बात मन में ठान ली। अध्याय 3। राजा की कठिन परीक्षा। कुछ समय बाद राजा वीर सिंह पड़ोसी राज्य के राजा से युद्ध में पराजित हो गए। वे घायल अवस्था में अपने ही राज्य की सीमा पर अकेले पड़े थे। उनके सारे सैनिक या तो मारे गए थे या भाग गए थे। वे भूखे प्यासे थके हुए जंगल में भटक रहे थे, लेकिन कोई उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। अचानक उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी से धुआं उठ रहा है। वे किसी तरह वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला और कोई नहीं, वही गरीब किसान था। किसान ने राजा की हालत देखी, उन्हें सहारा दिया, घावों पर मरहम लगाया और अपने घर में शरण दी। राजा को भोजन कराया और पूरी रात उनकी देखभाल की। सुबह जब राजा की हालत कुछ सुधरी तो वे बोले, तुमने मेरी सहायता क्यों की? मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब आपने जंगल में घायल कुत्ते को देखा था तब आपने कहा था कि वह किसी काम का नहीं, लेकिन वही कुत्ता आज भी मेरे घर की रखवाली करता है। दया का प्रतिफल हमें तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह सदा फलती है। यदि मैंने आपकी सहायता नहीं की तो मैं दयालु नहीं कहलाऊंगा, और यदि मैंने दया छोड़ दी तो मेरा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने स्वीकार किया, आज मुझे समझ आया कि शक्ति से राज्य जीता जा सकता है, परंतु केवल दया और धर्म से ही हृदयों पर राज्य किया जा सकता है। अध्याय 4। राजा का हृदय परिवर्तन। राजा वीर सिंह जब अपने राज्य लौटे तो उन्होंने अपने शासन की नीति बदल दी। वे कठोरता की जगह न्याय और दया से शासन करने लगे। उन्होंने अत्याचारी करों को समाप्त किया और गरीबों की सहायता करने लगे। कुछ ही वर्षों में सत्यपुर राज्य पूरे क्षेत्र में सबसे समृद्ध राज्य बन गया। प्रजा राजा से प्रेम करने लगी और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उपसंहार। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और कठोरता से केवल डर पैदा किया जा सकता है, लेकिन सच्चा धर्म दया और करुणा में ही निहित है। जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः पराजित होता है। दया धर्म का मूल है और जिसके पास
दया नहीं, वह सच्चा धर्मी नहीं हो सकता।